हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उज्जवल लेट क्लासेस में। मैं उज्जवल कौर। आज हम 5 नवंबर का जो पेपर हमने डिस्कस करना शुरू किया है उसके अगले 10 सवाल यानी कि पार्ट 3 हिंदुस्तानी संगीत के 75 सवालों में से क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। 21वां सवाल है, किस भारतीय संगीत के संगीतज्ञों को भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया है। ऑप्शंस है पंडित शामता प्रसाद, उस्ताद अब्दुल करीम खां, पंडित भीमसेन जोशी और विद्वान GN बालासुब्रमण्यम। तो जितने भी संगीत से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं या फिर कलाकार हैं उन सभी को पता होगा कि जो 5 भारत रत्न से सम्मानित कलाकार हैं वो कौन कौन से हैं, ये तो सबको पता होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पंडित भीमसेन जोशी जी, इन्हें मैं ये भी बता देती हूँ कि कौन से साल में मिला था। इन्हें 2009 में मिला था भारत रत्न। और भी दूसरे जो कलाकार हैं मैं उनके नाम बता देती हूँ आपको। तो आप सभी को पता होगा लता जी यानी कि हमारी लता दीदी, लता मंगेशकर जी, इन्हें भी मिला है 2001 में। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो बहुत बड़े शहनाई वादक थे, इन्हें भी 2001 में ही मिला था। और अगले कलाकार हैं पंडित रविशंकर जी जो बहुत बड़े सितार वादक थे, इन्हें 1999 में यानी कि 1999 में मिला था। हमारी अगली कलाकार है MS सुब्बलक्ष्मी जी जो दक्षिणी संगीत की बहुत ही विख्यात गायिका थी, इन्हें 1998 में मिला था भारत रत्न। तो मैं आपको एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ इनके बारे में। इनका नाम आपने बहुत सुना होगा MS सुब्बलक्ष्मी के नाम से, पर इनका पूरा नाम क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। मदुराई षणमुख वडिवू। मैं रिपीट करती हूँ, मदुराई षणमुख वडिवू, ये इनका पूरा नाम है। हो सकता है कि इस तरह से कोई सवाल आ जाए, आपको आगे देखने को मिले, इसलिए मैंने बता दिया। और हमारे एक नए कलाकार जुड़ गए हैं भारत रत्न से सम्मानित। उनका नाम है भूपेन हजारिका जी जो पार्श्व गायक भी थे और म्यूजिक कंपोजर भी थे। इन्हें 2019 में मिला था भारत रत्न इनके मरणोपरांत यानी कि इनके देहांत के बाद में। ये तीनों भी कलाकार तो आपको पता है कि जो पंडित शामता प्रसाद तबले से संबंधित है, अब्दुल करीम खां जी किराना घराने से हैं और पंडित भीमसेन जोशी जी भी किराना घराने से हैं। तो जो ये 4th ऑप्शन है विद्वान GN बालासुब्रमण्यम, दक्षिणी गायक थे, दक्षिणी संगीत से संबंधित है। तो मैं आपको इनका पूरा नाम भी बता देती हूँ। इनका पूरा नाम है GN, मतलब G से है गुडालूर और N से है नारायण स्वामी। तो इनका पूरा नाम है गुडालूर, हो सकता है कि गुडालूर या गुदालूर भी हो सकता है, गुडालूर नारायण स्वामी बालासुब्रमण्यम, ये इनका पूरा नाम है। ये भी आप नोट करके रख लीजिए। मैं आपको जितनी भी मुझे पता है मैं उतनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की आपको कोशिश कर रही हूँ, तो आप नोट करते चले। तो चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। हमारा 22वां सवाल है, किस ताल में खाली नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से पढ़ना है, अपने क्वेश्चन नहीं है पूछा है। तो ऑप्शन है शिखर, पंचम सवारी, धमार, फरदोस्त, ये 4 तालें दी गई है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि शिखर ताल में खाली नहीं है। तो देखिए ये 17 मात्राओं की ताल है, ये 15 मात्राओं की, और ये 14, और ये भी 14 मात्राओं की ताल है। इस तरह से आपने नोट करके रखना है। और इसकी जो जानकारी मैं बाद में आपको स्लाइड्स के थ्रू और भी देने वाली हूँ। आपका फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा इस पेपर का। मैं स्लाइड्स के थ्रू भी आपको पूरा डिटेल में देने वाली हूँ कि जैसे शिखर ताल के बोल कौन से हैं या सभी जानकारी जो होती है तालों की, उस तरह से। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। 23वां सवाल है हमारा, वरिष्ठता के अनुसार सही क्रम चुनना है आपको। और यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं आपको, वाजिद अली खान, अब्दुल करीम खान, रहीम अली खान, काले खान। तो बाकी सभी ऑप्शंस में इन्हीं नामों को आगे पीछे करके पूछा गया है, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है, यानी कि पहले रहीम अली खान, फिर वाजिद अली खान, फिर काले खान और फिर अब्दुल करीम खान। इस तरह से क्रम होगा। 24वां सवाल है, नीचे 2 विवरण दिए गए हैं आपको और इसमें से एक कथन है,
ए यानी कि कथन है और आर रीजन है। ए मतलब असर्शन और रीजन का ये क्वेश्चन है। तो इसमें अभिकथन दिया गया है निर्गीत का संबंध वीणा से है और इसका तर्क दिया गया है निर्गीत में सौंदर्य तत्व का होना अनिवार्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, ए सही है परंतु आर सही नहीं है। वो कैसे देखते हैं, निर्गीत का संबंध वीणा से है पर जो तर्क दिया गया है कि निर्गीत में सौंदर्य तत्व का होना अनिवार्य नहीं है, ये सही नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। तो चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। हमारा 25वां सवाल है, निम्नलिखित में से संगीत रत्नाकर ने वर्णित उत्तम वाद्यकार के लक्षणों को इंगित करे। तो यहाँ पर संगीत रत्नाकर में होना चाहिए था। ऑप्शन है देश स्थित चातुर्य, अभिधान प्रवीणता, निमीलक, प्रसारी। तो आपको बताना है इसमें से कि कौन से ऐसे लक्षण हैं जो संगीत रत्नाकर में दिए गए हैं उत्तम वाद्यकार के। 2 और 3 सही है या फिर केवल 3 और 4 या फिर केवल 1 और 4 या फिर केवल 1 और 2। तो इसका सही उत्तर क्या है फ्रेंड्स, मैं वो बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर 4 केवल 1 और 2। तो 1 और 2 क्या दिए गए हैं देखिए, देश स्थित चातुर्य और अभिधान प्रवीणता, ये उत्तम वाद्यकार के लक्षण दिए गए हैं। और संगीत रत्नाकर के बारे में जैसे पहले भी वीडियोस में बताती आई हूँ, पहले के जो मैंने पेपर्स करवाए थे, तो संगीत रत्नाकर और नाट्यशास्त्र से बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलते हैं। तो इसके ग्रंथकार भी मैं बता देती हूँ आपको, शारंग देव जी ये इसके ग्रंथकार हैं और इसे सप्ताध्यायी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 7 अध्याय होते हैं फ्रेंड्स, इसलिए आपने ये ध्यान में रखना है इस बात को। तो चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। हमारा 26वां सवाल है, कॉर्ड किसे कहते हैं। ऑप्शन है स्वर को 4 बार दोहराया जाना, दूसरा ऑप्शन है 2 या 2 से अधिक स्वरों का एक साथ बजाया जाना, तीसरा ऑप्शन है आरोही स्वर में गति को धीमी रखना, फोर्थ ऑप्शन है एक मात्रा में 8 स्वरों का बजाया जाना। तो इसका सही उत्तर क्या है वो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 2 या 2 से अधिक स्वरों का एक साथ बजाया जाना मतलब कॉर्ड होता है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से आपको मध्यम ग्राम के षड्ज मध्यम भावी संवाद को इंगित करना है। इनमें से रे प सही है या फिर ग ध, म नी या फिर रे ध, आपको इसमें से चुनना होगा। मतलब आपको बताना है कि ए बी सही है या फिर बी सी या फिर ए डी या फिर ए सी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 ए और सी, रे प और म नी। मतलब मध्यम ग्राम के षड्ज मध्यम भावी संवाद को इंगित रे प और म नी ये स्वर करते हैं। चलिए अगला 28वां सवाल देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा 28वां सवाल है, मुंबई में वृंदावन गुरुकुल की स्थापना किसके द्वारा की गई। ऑप्शंस है पंडित जसराज, अरविंद पारिक, हरिप्रसाद चौरसिया, किशोरी आमोनकर। तो इस तरह से आपको सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। तो आपको ये पता होगा कि पंडित जसराज जी और किशोरी आमोनकर दोनों भी गायन से जुड़े हुए हैं और पंडित जसराज जी का घराना है मेवाती घराना और किशोरी आमोनकर जी का है जयपुर घराना। और अरविंद पारिक जो है वो सितार से जुड़े हुए हैं, सितार से संबंधित है। और हरिप्रसाद चौरसिया जी आपको पता होगा बांसुरी से संबंधित है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। 29वां सवाल, तो नीचे 2 विवरण दिए गए हैं, एक कथन ए है और दूसरा तर्क। तो आपको बताना है कि इसमें से क्या सही है। अभी कथन ए है, ए यानी कि असर्शन, वीणा वाद्य पर स्वरों की स्थापना तार की लंबाई के आधार पर की गई है। और तर्क है तार की लंबाई जितनी छोटी होगी स्वर उतना ही नीचा होगा। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। तो वो कैसे देख लेते हैं। ए सही है परंतु आर सही नहीं है। इसका मतलब वीणा वाद्य पर स्वरों की स्थापना तार की लंबाई के आधार पर की जाती है, पर तार की लंबाई जितनी छोटी होगी स्वर उतना ही नीचा होगा, ये सही नहीं है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारा 30वां सवाल है, इस वीडियो का आखिरी सवाल। 2 सूचियां दी गई है, आपको मिलान करना है। सूची 1 में है ठुमरी, ध्रुपद, मसीद खानी, गत और सादरा। और सूची 2 है, इसमें ताल दिए गए हैं सूलताल, झपताल, जतताल, विलंबित 3 ताल। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरह से ऑप्शंस दिए गए थे, तो आपको मिलान करना है।
तो आप सभी को पता होगा। इसमें से आपको एक या दो ऑप्शंस भी अगर आते हैं तो आप सही उत्तर लगा सकते हैं। और ये बहुत ही सिंपल सवाल था, और जैसे कि मैंने बताया तालों पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और उसमें भी स्पेशली जत ताल आपको बहुत सारे ऑप्शंस में देखने को मिला होगा, और मैंने बताया भी था कि इसकी कितनी मात्राएं हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। तो ए का आएगा 3 यानी कि ठुमरी जत ताल, ध्रुपद का होगा सूल ताल, और सी का 4 यानी कि मसीद का निगत विलंबित 3 ताल, और सादरा का होगा झपताल। तो इस तरह से मिलान करना था फ्रेंड्स। तो मैं आपको बाकी जो ताल है ये सभी तालों की मात्राएं बता देती हूँ। सबको पता होगा ये 10 मात्राओं की है, झपताल भी 10 मात्राओं की, और जतताल 16 मात्राओं की ताल है, विलंबित 3 ताल भी 16 मात्राओं की ताल है। तो फ्रेंड्स हमने आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक डिस्कस किए। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम के चैनल और ग्रुप से जुड़कर भी आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।